बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हम सीख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। उसके बाद उनकी हमने क्लासेस देखी हैं, उनकी टाइप्स देखी हैं। मेन क्लासेस उनकी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक्स हैं। उसके बाद आगे जो हमारा है कि उनकी टाइप्स ओपन चेन और क्लोज चेन थी। उसके मेन क्लासेस में अल्केन्स हमारे पहले आते थे। अल्केन्स जो हैं हमने वहाँ पे बात की थी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। इसको आपने पहले नोट करना है कि ये कौन सी एग्जांपल है। ये जब हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इसका नेम लिखा था। कार्बन और कार्बन के दरमियान है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारे पास अल्केन है। उसके बाद दो कार्बन एटम हैं तो इसके इथेन कहते हैं, ठीक है, ये इथेन है हमारे पास। उसके बाद अगर हमारे पास इसी तरह हो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड लेकिन हमारे पास कार्बन 3 हो तो वो भी हमारे पास अल्केन ही होगा। तो कल अल्केन की हमने जो एग्जांपल दी है वो ये दी है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ये जो है हमारे पास है प्रोपेन, तो प्रोपेन भी हमारे पास एक अल्केन होती है। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है अभी तक वो क्या है कि अल्केन्स कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाते हैं और इनके दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे कार्बन 2 हो, चाहे कार्बन 3 हो, चाहे कार्बन 6 हो, जितने मर्जी हो। अगर कार्बन 2 है तो उसे इथेन कहते हैं, तो अल्केन के एंड पे भी एन आता है तो इनके एंड पे भी एन आएगा, इथेन। और प्रोपेन और ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास अल्केन्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक में इसके सोर्सेज लिखे हैं कि कहाँ से इसको हासिल किया जाता है। सोर्सेज होते हैं माखज़, कि कहाँ से किसी भी चीज़ को अख्ज़ किया गया है, कहाँ से उसको हासिल किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है जी पेट्रोलियम, कि इसे पेट्रोलियम से हासिल किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स को। और वहाँ से हासिल करने के बाद जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा जाता है, उससे डिफरेंट कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम के बाद नेचुरल गैस, वहाँ से भी हम अल्केन्स हासिल करते हैं। अब उसके बाद मार्श गैस थी, मार्श गैस से भी हम अल्केन्स को हासिल करते हैं। उसके बाद बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ से हमें अल्केन्स जो हैं वो ऑब्टेन हो रहे होते हैं, ठीक है जी। नेचुरल गैस से हमें हासिल होते हैं। उसके बाद कोल जो है उससे भी हासिल होते हैं, कोल तार से, ठीक है। बहुत सारे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो रहे होते हैं। तो ये जो सारे हमारे पास जो है सोर्सेज हैं उसके, वो मेनली जो हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मार्श गैस, केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। हमारे पास कोल है तो वहाँ से हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा होता है जिसे अल्केन कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। उसके बाद सोर्सेज के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम सीखेंगे कि अल्केन्स 1 to 1 कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहचान आपने देख ली है, डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जो है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, वहाँ से इनको हासिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके देखेंगे जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं। आप किसी भी चीज़ का रंग, किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल स्टेट, किसी भी चीज़ की जायके के बारे में जो है जब जानते हैं तो वो सारी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन 1 से जो है कार्बन 4 तक जो अल्केन्स होंगे वो हमारे पास होंगे जी गैसेस। वो सारे हमारे पास गैस की हालत में मौजूद होंगे, वो हमारे पास जो है सॉलिड या लिक्विड नहीं होंगे। जैसे ही हम C5 से C12 तक जाएंगे तो वो हमारे पास होंगे सारे लिक्विड्स।
तो सारे के सारे लिक्विड्स होंगे, मायात होंगे। उसके बाद जैसे ही हम C13 से ऑनवर्ड जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएंगे जी सॉलिड्स। तो ये जो हमारे पास हैं गैसेस, लिक्विड्स या सॉलिड्स, तीनों हालतों में अल्केन्स पाए जाते हैं। अगर C1 से 4 तक है तो गैस होगी, C5 से C12 तक है तो हमारे पास लिक्विड होगा, C13 से ऑनवर्ड है तो हमारे पास वो सॉलिड होगा। और उसके बाद दूसरी बात है कि हर नेक्स्ट ग्रुप में एवरी सेकेंड कंपाउंड, हर अगले ग्रुप में जो है हैव CH2 डिफरेंस, हर अगले ग्रुप में CH2 का फ़र्क होता है। मतलब क्या है इसका, हर अगले कंपाउंड में, मतलब ये है हमारे पास, ये देखें ये फार्मूला जी हमारे पास CH4, ये है मीथेन, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। उसके बाद ये है ईथेन और ये है प्रोपेन। अब इन सब में फ़र्क देखें, CH4 और C2H6 में क्या फ़र्क है, एक C का फ़र्क है और 2 H का फ़र्क है, मतलब एक कार्बन एटम का फ़र्क है और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। उसके बाद इन दोनों में फ़र्क देखें, एक कार्बन का फ़र्क है और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। मतलब हर अगले से अगला जो है अल्केन, अगले से अगला कंपाउंड, उन हर अगले से अगले कंपाउंड में हमेशा फ़र्क CH2 ग्रुप का रहता है। CH2 बढ़ता है हर अगले अगले ग्रुप में जाते हुए, हमारे पास CH2 ग्रुप बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास हायर होता जाएगा एटॉमिक नंबर, हायर या हायर चेन आप कह लें, ठीक है, तो क्या होता है जी, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या मेल्टिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होता है, ठीक है जी, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद अगर चेन हायर होगी तो इसे क्या जलाना मुश्किल होता जाएगा, इनफ्लेमेबल। तो जैसे जैसे चेन लंबी होती जाएगी इनको जलाना भी मुश्किल तर होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम यही देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जलते हैं या नहीं, उनमें क्या क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 से 4 तक तो हमारे पास गैसेस हैं, C5 से 12 तक हमारे पास लिक्विड हैं, C13 से आगे हमारे पास सॉलिड्स हैं। उसके बाद हर सेकंड जो है हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसमें जो है फ़र्क आता है हमारे पास, वो हमेशा CH2 का होता है। उसके बाद इनका जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है, अगर उसकी बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होता है जी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है CnH2n+2। अगर मैं कहता हूँ, सॉरी यहाँ पे n है, अगर मैं कहता हूँ n = 1, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे मैं 1 1 पुट करता हूँ, C1 हो जाएगा, ठीक है, और H2 × 1 + 2, हमारे पास C1 लिखते नहीं होते साथ, H2 + 2 मतलब CH4। तो अगर एक कार्बन एटम हो तो सिंपलेस्ट हमारे पास जो अल्केन बनेगा वो CH4 बनेगा। तो यहाँ पे जो हमने सीखा है जी वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद जो हैं उसके डिफरेंट हमने यहाँ पे कंपाउंड्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने इसके सोर्सेज सीखेंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मार्स गैस और कोल वगैरह से इसे हासिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ी है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें ये पता चला कि अगर कार्बन 1 से 4 तक इसकी चेन देखी जाए तो वो सारे गैसेस होते हैं, 5 से 12 तक देखी जाए तो वो लिक्विड्स होते हैं, 13 से आगे देखी जाए तो वो सॉलिड्स होते हैं। हर सेकंड कंपाउंड जो है उसमें CH2 का जो है फ़र्क होता है। उसके बाद जैसे जैसे लंबी चेन होती जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर लंबी चेन होगी तो इनको जलाना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, और इनका जनरल फार्मूला ये है। उसके बाद अगली बात जो है हमारी ये है कि जैसे जैसे हायर चेन होगी तो इनकी डेंसिटी भी हायर होती चली जाएगी, ठीक है। हायर चेन मतलब हायर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी भी हाई होती जाएगी, डेंसिटी भी हाई होगी। अब डेंसिटी आपको पता होगा, डेंसिटी क्या होता है जी, डेंसिटी हमारे पास होता है मास ओवर वॉल्यूम,
तो जैसे जैसे चेन बड़ी होगी मास बढ़ता चला जाएगा, मास बढ़ता चला जाएगा, उस मतलब क्या है जी, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने सीखा है जी वो है अल्केन्स, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, उनके सोर्सेज और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आपको इस सारे टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।